नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करवा रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन जनता उन्हें नकार चुकी है। खड़गे ने दिया ये बयान। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने बताया लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब, कहा मैं आपका हूं और आपके लिए ही हूं। इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज, आरजेडी विधायक का दावा बीजेपी से जल्द अलग होंगे नीतीश कुमार। खबर में आगे जिक्र होगा कि देश राजा के डंडे से नहीं चलेगा, विपक्ष संसद से संगोल को हटाने की कर रहा है मांग। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि शिमला पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी और कर सकती हैं चुनाव प्रचार। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत है और अब भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही जो है वो संसद में अच्छे से तय हो पाएगी, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करवा रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन जनता उन्हें नकार चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के मोदी सरकार लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। खड़गे ने यह भी कहा कि अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर में हिंसा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जैसे प्रमुख मुद्दों का उल्लेख नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बृहस्पतिवार को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रपति के मोदी सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जनादेश उनके खिलाफ था क्योंकि देश की जनता ने 400 पार के उनके नारे को ठुकरा दिया और भाजपा को 272 के आंकड़ों से दूर रखा। मोदी जी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि देश की जनता ने बदलाव मांगा था। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में अपने भाषण में विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगा, पर प्रथम दृष्टया मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। नीट घोटाले में लीपापोती नहीं चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया पिछले 5 वर्षों में एनटीए द्वारा कराई गई 66 भर्ती परीक्षाओं में से कम 12 में पेपर लीक और धांधली हुई है, जिससे 75 लाख से अधिक युवा प्रभावित हुए हैं। मोदी सरकार केवल ये कहकर कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। उन्होंने कहा कि युवा न्याय मांग रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। खड़गे ने कहा कि देश का हर दूसरा युवा बेरोजगार है और भाषण में बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है। सिर्फ बातें करने से समस्या का हल नहीं निकलता, इसके लिए निर्णायक कदम उठाने होते हैं। उन्होंने कहा कि देश के समक्ष खड़े 5 प्रमुख मुद्दे कमर तोड़ महंगाई, मणिपुर की हिंसा, रेल दुर्घटना एवं यात्री ट्रेनों की दुर्दशा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर भाजपा शासित राज्यों में बढ़ते अत्याचार को लेकर अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने बताया लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब, कहा मैं आपका हूं और आपके लिए हूं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार डेमोक्रेसी का मतलब समझाते हुए कहा था कि लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए चुनी गई सरकार है। कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी ने भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब समझाया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपका हूं और आपके लिए हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं है, ये जनता की आवाज बनकर जनता के हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संविधान गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार है। हम उस पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उनकी रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं और आपके लिए ही हूं। देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद। वहीं दोस्तों, कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली में हरियाणा के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा के किसानों और नौजवानों को भाजपा ने धोखा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों व हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को हरियाणा में मिली जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राज्य की सभी 36 बिरादरी के लोगों का विश्वास हासिल करना है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की राजनीति में हलचल तेज, आरजेडी विधायक का दावा, बीजेपी से जल्द अलग होंगे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के एक विधायक ने ऐसा दावा किया है कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं और इस दावे के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार बीजेपी की स्थिति कमजोर हो सकती है, यहां तक कि बिहार की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। हालांकि आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों की ओर से कई बार ये कहा जा चुका है कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे और इन अटकलों से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। सभी की नजरें नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हैं और जब बिहार के बीजेपी नेता अश्विनी चौबे से एनडीए के नेतृत्व के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में एनडीए को भाजपा की अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर जीतना चाहिए, साथ ही एनडीए को भी आगे बढ़ना चाहिए। चौबे के इस बयान के बाद नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। अश्विनी चौबे ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी में आयातित माल हमें कभी से बर्दाश्त नहीं है। उनका ये बयान स्पष्ट करता है कि बीजेपी के भीतर भी नीतीश कुमार की वापसी को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। साथ ही चौबे ने यह भी कहा कि वो चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश राजा के डंडे से नहीं चलेगा, विपक्ष संसद से सेंगोल को हटाने की कर रहे हैं मांग। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा सत्र के तीसरे दिन संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर महासंग्राम शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी द्वारा हाल ही में इसे राजशाही का प्रतीक बताए जाने से शुरू हुए राजनीतिक विवाद के बीच गुरुवार को संसद में सेंगोल को प्रमुखता मिली। संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया और सेंगोल का अर्थ है राजदंड या राजा का डंडा। सांसद आर.के. चौधरी का कहना है कि राजसी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद देश स्वतंत्र हुआ। क्या देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए सेंगोल को संसद से हटाया जाए। ऐसे में भाजपा नेता सी.आर. केशवन ने चौधरी की टिप्पणियों को आपत्तिजनक और विचित्र बता दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिमला पहुंची प्रियंका गांधी कर सकती हैं चुनाव प्रचार। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार दोपहर बाद राजधानी शिमला पहुंची और शिमला से सटे छड़ाबड़ा में प्रियंका गांधी का निजी आवास है। चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए प्रियंका गांधी शिमला पहुंची। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार भी कर सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रियंका गांधी का नाम पहले नंबर पर रखा हुआ है और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी ने शिमला स्थित अपने घर से कांग्रेस पार्टी के प्रचार की कमान संभाली थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शिमला प्रवास के दौरान प्रियंका गांधी उपचुनाव को लेकर कुछ नेताओं से फीडबैक लेंगी और आवश्यक दिशा निर्देश भी सरकार और संगठन को जारी करेंगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नाकाम सीएम को देश का बिजली मंत्री बना दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में खड़गे ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन को किसानों और युवाओं के साथ विश्वासघात बताया। हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक का वीडियो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए खड़गे ने लिखा कि 10 साल के भाजपा शासन ने हरियाणा के विकास को रोक दिया है। सैकड़ों भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई है, किसानों पर घोर अत्याचार हुए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हरियाणा में अपराध दर में बढ़ोतरी हुई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के इस 10 साल के कुशासन के कारण हरियाणा विकास के रास्ते से भटक गया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि हरियाणा में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, बिजली के क्षेत्र में 1 यूनिट भी बिजली नहीं जोड़ी गई और अब मोदी जी ने 9 साल के नाकाम मुख्यमंत्री को देश का बिजली मंत्री बना दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तरफ। लोकसभा चुनाव में यदि सीएम नीतीश का साथ नहीं होता तो बीजेपी 0 पर हो जाती आउट। भाजपा नेता संजय पासवान का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया और कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं होता तो भाजपा 0 पर आउट हो जाती। संजय पासवान ने प्रशांत किशोर की भी तारीफ की। दरअसल बीते एक कार्यक्रम के दौरान संजय पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा कि इस बात में सच्चाई है और इसके साथ ही संजय पासवान ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर उर्फ पीके की भी जमकर तारीफ की और कहा कि बिहार में उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। बता दें कि संजय पासवान के इस बयान को पार्टी लाइन से अलग माना जा रहा है और यही कारण है कि उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। संजय पासवान के बयान का जेडीयू ने समर्थन किया तो वहीं भाजपा नेता संजय पासवान के बयान का बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही मध्य प्रदेश सरकार, गलत आर्थिक नीतियों का है नतीजा, कमलनाथ ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा हमला बोल दिया है। कमलनाथ ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। जी हां दोस्तों, कमलनाथ ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 88,450 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है और पहले से ही मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। वर्तमान प्रस्तावित कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर लगभग 4,38,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत ये हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ये गलत आर्थिक नीतियों और अपरिपक्व निर्णयों की देन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का आरोप है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार कर्ज लेकर ठेका देने और कमीशन बटोरने में लगी रहती है और जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुझाव देते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता को और ज्यादा कर्ज के बोझ में दबाने की बजाय प्रदेश पर मौजूद कर्ज को चुकाने और कर्ज मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में पहल करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तनातनी, जमा खान ने समझाया गठबंधन की इज्जत बचाने को नीतीश ने कुर्बान की पीएम कुर्सी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी जानते हैं कि केंद्र की सरकार इस वक्त 2 बैसाखियों पर खड़ी है, मगर अब इन दोनों बैसाखियों में से एक में दरार की आशंका दिखाई देने लगी है और बात बढ़ी तो केंद्र के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बिहार सरकार में जेडीयू के मंत्री जमा खान ने ऐसी बात कह दी है। जमा खान के इस बयान के बाद केंद्रीय राजनीति का माहौल गर्म हो सकता है। जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भजनलाल सरकार के रवैये पर भड़के सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, कोटा में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं पर हुई एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान में बिजली पानी के जो हालात हमें दिखते हैं वो बेहद खराब है। मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराने में सरकार नाकाम दिख रही है। पायलट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी परमिशन लेने के बाद अपना आंदोलन कर रही है जो बिजली पानी के लिए था, बजाय इसके कि जनता को राहत दे। सरकार तो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करा रही है। कांग्रेस नेता पर हुई एफआईआर को लेकर पायलट बोले कि ये गलत है, हमने जो बात रखी उस पर संज्ञान लेकर सरकार को सुविधा देने का काम करना चाहिए। पायलट ने कहा कि हम अपने विरोधियों पर कार्रवाई करें, ऐसा सरकार में कभी माहौल नहीं रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए। पायलट ने कहा कि सरकार का जो काम करने का तरीका है उससे सवाल निशान खड़े होते हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेंगे दुष्यंत चौटाला। जी दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के साथ अपनी निकटता का संकेत दे दिया है। भाजपा के पूर्व सहयोगी चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने समर्थन के लिए एक शर्त रखी है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या राष्ट्रमंडल या ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को उच्च सदन के लिए उम्मीदवार बनाती है तो हमारी पार्टी संयुक्त उम्मीदवार के रूप में समर्थन करेगी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करके राजग में लौटने की किसी भी संभावना पर उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी के साथ जाने से उनकी पार्टी को पहले ही बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए किसी भी तरह के समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। इस साल मार्च में भाजपा द्वारा मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद चौटाला ने राज्य में जेजेपी भाजपा गठबंधन के अंत का संकेत दिया और अपनी
पार्टी में विश्वास और समर्थन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, विपक्ष ने किसानों और नीट के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है। यह सत्र 12 जुलाई तक चलेगा और इसी बीच सत्र शुरू होते ही विपक्षी दल के सदस्यों ने राज्य विधान भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र की विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने किसानों और नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी के लिए बता दें कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हैं और राज्य विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर बैठकर विपक्षी सदस्यों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के बाद बंगाल में तोड़ा गया बीजेपी ऑफिस, पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं में हाथापाई की नौबत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तोड़ दिया गया। कोलकाता के तारातला के गोरागाचा में जहां बीजेपी का ऑफिस तोड़ा गया, वहां जब पुलिस पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी कहासुनी हो गई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले 2 दिनों में हजारों की संख्या में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फुटपाथ पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान को लेकर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल ने बिरला से मुलाकात की, बोले सदन में आपातकाल के उल्लेख से बचा जा सकता था। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को सदन के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनके द्वारा सदन के भीतर आपातकाल का उल्लेख किए जाने को लेकर ये कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि ये कदम राजनीतिक था और इससे बचा जा सकता था। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने संसद भवन में बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिस दौरान गांधी ने सदन में अध्यक्ष द्वारा आपातकाल का उल्लेख किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित किया और उसके बाद राहुल गांधी गठबंधन के सहयोगी नेताओं के साथ अध्यक्ष से मिले। ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी ने सदन में आपातकाल की निंदा करते हुए प्रस्ताव लाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की, वेणुगोपाल ने कहा कि हमने संसद के कामकाज के बारे में कई चीजों पर चर्चा की, निश्चित तौर पर यह मुद्दा भी उठा। कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में अध्यक्ष को इस मुद्दे के बारे में सूचित किया और कहा कि अध्यक्ष की तरफ से इसे टाला जा सकता था। ये स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक संदर्भ था और इसे टाला जा सकता था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या ओम बिरला ने किया राष्ट्रगान का अपमान, सुप्रिया सुनेत ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, संसद के विशेष सत्र का गुरुवार को चौथा दिन था और 18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण हुआ और उन्होंने संयुक्त सत्र का संबोधन किया। इन सब के बीच कांग्रेस प्रवक्ता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि स्पीकर महोदय, राष्ट्रगान के समय जहां हैं वहीं खड़े हो जाना चाहिए। जो आपने किया है वो राष्ट्रगान का घोर अपमान है। इस 22 सेकंड की क्लिप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीछे से एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं और वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान राष्ट्रगान की धुन बजती रहती है और कल तक के लिए दोनों सदन स्थगित कर दी गई। दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अब दोनों सदनों में चर्चा शुरू हो जाएगी और लोकसभा के बाद राज्यसभा भी सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा सांसद ने पहले ली शपथ फिर दिया ऐसा नारा कि सुनकर हिल गए जयंत चौधरी। क्या बोले हरेंद्र मलिक। आपको बता दें दोस्तों कि नई संसद की शुरुआत शपथ ग्रहण से हुई और संसद में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबकी नजरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक सांसद पर अटक गई और हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक की, जिन्होंने बीजेपी की खाट खड़ी कर दी थी। जहां दोस्तों मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक जब संसद में शपथ लेने पहुंचे तो सोशल मीडिया पर मानो सनसनी फैल गई। हरेंद्र मलिक अपने नारे की वजह से सियासी चर्चों में आ गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नारा दिया जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। सबसे पहले हरेंद्र मलिक ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने नारा देते हुए कहा कि जय चौधरी चरण सिंह, जय नेताजी मुलायम सिंह और जय अखिलेश। उन्होंने पश्चिम यूपी के किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को नमन किया और उनकी विरासत में सेंधमारी का बड़ा इशारा किया।
दरअसल चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी अपने दादाजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और वो खुद को जाटों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं और अपने दादा का नाम लेकर उनके नक्शे कदम पर चलने का दावा करते हैं। और संसद भवन में शपथ ग्रहण के बाद दिए इस नारे के बाद हरेंद्र मलिक ने चरण सिंह की विरासत पर दावेदारी पेश कर दी है और उन्होंने खुद को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सच्चा सिपाही बता दिया है। हरेंद्र मलिक ने हमेशा कहा है कि चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने वाला दल आरएलडी नहीं है। तो दोस्तों आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। इतनी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के बाद बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।